भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले के विकास की सबसे बड़ी इनर रिंग रोड परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम रूप से पूरी किए जाने के बाद 50 हेक्टेयर छोटी भूमि को भी इसमें शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनर रिंग रोड परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद भी करीब 50 हेक्टेयर भूमि छूट गई है। इनर रिंग रोड परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद भी 50 हेक्टेयर भूमि छूट गई है। अब 3D प्रकाशन करते हुए इस भूमि का भी अधिग्रहण किया जाएगा। इसके साथ ही अगले माह प्रथम चरण की इनर रिंग रोड परियोजना के लिए भी टेंडर करा दिया जाएगा। मार्च 2023 में निर्माण आरंभ करा दिया जाएगा ताकि महाकुंभ से पहले इस परियोजना को पूरा कराया जा सके। जिले के विकास की सबसे बड़ी इनर रिंग रोड परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम रूप से किए जाने के बाद 50 हेक्टेयर छोटी भूमि को भी इसमें शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस परियोजना के अलाइनमेंट के तहत सर्वे में कुछ किसानों की ऐसी भूमि चिन्हित की गई है जो अधिग्रहण से छूट गई थी। अब इस भूमि के लिए भी 3A की प्रक्रिया पूरी कराई गई है। अब इस भूमि की 3D कराई जाएगी। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर प्रस्तावित इनर रिंग रोड परियोजना के लिए प्रथम चरण के लिए जिले के 45 गांवों के 4000 किसानों की भूमि अंतिम रूप से अधिग्रहित करने की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। छूटी हुई भूमि के अधिग्रहण के बाद इस परियोजना के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण से छूट गई थी उनकी भूमि के अलावा भवनों, बगीचों, कुओं को 3D प्रस्ताव शामिल किया जाएगा। रीवा रोड से GT रोड पर महुआरी, लवाइन कला होते हुए अंदावा के रास्ते इस रिंग रोड को आगे ले जाकर साहसों में फिर NH 2 से मिला दिया जाएगा। कानपुर से वाराणसी को जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर इनर रिंग रोड के प्रथम चरण का निर्माण आगामी कुंभ मेले को ध्यान में रखकर कराया जाएगा। आगामी कुंभ मेला को देखते हुए इस इनर रिंग रोड का निर्माण 4 महीने बाद आरंभ कराया जाएगा। इसके लिए रोड इंजीनियर में 10 कंपनी की तलाश की जा रही है। NHAI के अफसरों के मुताबिक इसके लिए अगले माह टेंडर जारी किए जाएंगे। कोशिश हो रही है कि महाकुंभ की इस अहम परियोजना को समय रहते पूरा कर लिया जाएगा। इस इनर रिंग रोड के बन जाने से कानपुर से मध्य प्रदेश जाने वाले वाहनों को शहर में एंट्री नहीं करनी होगी। MP से कानपुर या वाराणसी जाने वालों को भी इससे काफ़ी राहत मिलेगी। कुछ भूमि सर्वे में छूट गई थी, इसके लिए जल्द ही 3D की प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी। इसके बाद अगले महीने टेंडर कराकर मार्च 2023 में काम शुरू करा दिया जाएगा।